हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी मैथ्स की क्लास है। इस क्लास में हम जो मैथ्स के सरली करंट टॉपिक से जो कुछ क्वेश्चन आए हुए व्यापम में उनको आज अपन सॉल्व करेंगे। जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि P और Q के बीच 3.5 5.5 के रेशो में अनुपात में बांटी जाती है। यदि P Q की तुलना में 180 किसको कम मिलते हैं? Q को 180 कम प्राप्त होते हैं, तो Q की राशि क्या है? क्या बोला है? एक धनराशि P और Q के बीच में इतने के अनुपात में बांटी गई है। यदि P Q की तुलना में इतने रुपए कम प्राप्त करता है। कौन कम प्राप्त करता है? P कम प्राप्त करता है। तो Q की राशि क्या है? फर्स्ट में आपको क्या है? रेशो गिवन है P एंड Q का। क्या रेशो है? 3.5 रेशो 5.5। तो फर्स्ट में तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या होगा? 2 3 × 6 और 1 7 7/2 और ये 5 2 10 1 11/2 ये आया रेशो में। यदि हम 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दें इसमें तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा? 7/11 की इक्वल हो जाएगा। तो P का पार्ट क्या होगा इसमें से? P का पार्ट क्या होगा? 7 जो टोटल है इसका टोटल क्या है? 7 + 11। और Q का पार्ट क्या होगा? यहाँ पे क्या ले लिया? x। टोटल x है, x में से जो P का पार्ट है वो क्या है? 7/7 + 11। टोटल का 7 P का पार्ट है और Q का पार्ट क्या है? टोटल का 11 किसका पार्ट है? Q का। और इसका डिफरेंस क्या है? 180 रुपीज़। क्या है? P Q की तुलना में 180 रुपये कम प्राप्त करता है। कौन कम प्राप्त करता है? P। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या आएगा? Q की जो वैल्यू है और सेकंड में P की जो वैल्यू है। तो 11 से 7 गया, कितना बचेगा आपका? 4। 7 और 11 18 हो जाएगा, इज इक्वल 180। एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 180 × 80/4। 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 2 बचा, 4 5 जा 18 का 45 से मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? 810 आया इनका मल्टीप्लिकेशन। किसकी फाइंड करना थी आपको? Q की राशि। Q का पार्ट क्या है आपका? Q का पार्ट है 11/7 + 11। Q का पार्ट क्या है? इसमें से P एंड Q का रेशो है, तो Q को मिलेगा 11 + 7 18 किसका? 810 का। 9 2 ज़ा 18, 9 9 ज़ा 81, 90 आया और ये 45 टाइम में गया। 11 का 45 में मल्टीप्लिकेशन, 11 5 ज़ा 55, 5 कैरी, 11 4 ज़ा 44, 44 और 5 49। तो Q का क्या है? Q को कितने रुपीज़ मिले? 495 रुपीज़ मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? इधर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो फर्स्ट में इसको रूट से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका यदि आप रूट फाइंड करोगे तो कितना आएगा? 3721 है, ये पेयर में जाता है। किससे डिवाइड होगा ये? 36 6 6 ज़ा 36, 6 टाइम में गया। 36 इससे माइनस करोगे 1 बचेगा। नेक्स्ट क्या आएगी डिजिट? 21। 6 और 6 12 हो गया, तो इधर पे 1 1 1, तो ये 21 आया। तो इसका कितना आया? 61। सेकंड क्या है? 2704। इसको भी क्या किया आपने? पेयर में किया। तो यहाँ से ये डबल पेयर में। अब ये किसकी टेबल में आता है? 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36। तो 36 ज़्यादा हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25। इधर पे कितना बचेगा? 7 से 5 गया 2, तो ये 04 आएगा। 5 5 10 किसका मल्टीप्लिकेशन करने पे आएगा? ये 2 का। 2 2 ज़ा 4, 2 का 0 से 0, 2 1 ज़ा 2, कंप्लीट डिवाइड हो गया। कितना आया? 52। इसकी वैल्यू फाइंड करनी, यहाँ पे x ले लिया और ये 82। x की वैल्यू फाइंड करनी तो इधर पे जाएगा x, तो x इज इक्वल हो जाएगा, इस दोनों को ऐड किया कितना आया? 2 1 3 5 6 11 माइनस 82। यहाँ 3 से 2 गया 1, 11 से 8 गया 31, तो वो डिजिट क्या है आपकी? 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7500 को ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित करें कि ए और बी का हिस्सा क्रमशः 5:2 के अनुपात में हो तथा बी और सी का हिस्सा क्रमशः 7 और 13 के अनुपात में हो, तो बी को कितने रुपए मिलेंगे? आपको गिवन क्या है? ए और बी का रेशियो 5:2, बी एंड सी का रेशियो 7:13। यदि हम ए बी सी का रेशियो फाइंड करें तो क्या होगा?
यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 7 है, तो बी का रेशो सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 7 का मल्टीप्लिकेशन और इसमें यहाँ पे 2 था तो 2 का मल्टीप्लिकेशन किया, तो ए रेशो बी रेशो सी इज इक्वल हो जाएगा 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14, ये भी 14 आया, बी का रेशो क्या है 14, 13 2 ज़ा 26, ये आया। ए बी सी का रेशो आया, किसका पार्ट फाइंड करना है, बी का पार्ट फाइंड करना है। टोटल आपको गिवन है, तो यहाँ पे क्या होगा, किस में बी का पार्ट, तो बी का पार्ट क्या हो जाएगा 7500 रुपये का, बी का रेशो क्या है 14, इधर पे 14, टोटल रेशो क्या है 35 प्लस 14 प्लस 26, तो यहाँ पे 75 इंटू 14 अपॉन इसको ऐड किया कितना आएगा 6 4 10 और 5 15, कैरी 1 2 1 3 3 1 4 4 2 6 1 7, 75 आया, तो इधर पे ये कितने टाइम में जाएगा 75 बन जा 75, 100 आया, 14 का मल्टीप्लिकेशन 1400, तो इसको कितना मिलेगा 1400 रुपये मिलेगा, किसको बी को। नेक्स्ट क्या है, यदि ए का 2 गुना बी के तिगुने व सी का 4 गुना के बराबर है, तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, ए का 2 गुना किसके बराबर है, बी के तिगुने के और सी के 4 गुने के बराबर है। क्या है क्वेश्चन, ए का 2 गुना बी के 3 गुने के और सी के 4 गुने के बराबर में है, तो इनका एलसीएम क्या होगा 4 3 ज़ा 12 होगा, 12 से डिवाइड कर दीजिए इसको, कितना आ जाएगा 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 4 3 ज़ा, ए बी सी रेशो क्या आ गया इनका 6 4 एंड 3। नेक्स्ट क्या है, यदि ए रेशो बी इज इक्वल टू रेशो 3 है, बी और सी का रेशो ये है, सी और डी का रेशो ये है, तो ए और डी किसके बराबर में है, ए और डी का रेशो फाइंड करना है, तो फर्स्ट में ए बी बी सी को हम ए बी सी फाइंड कर लेंगे, ए बी सी का, तो बी को इक्वल बनाने के लिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 में किसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 का और 2 में 3 का, तो ये ए रेशो बी रेशो सी इज इक्वल क्या हो जाएगा, ए में किसका मल्टीप्लिकेशन होगा इस 2 का इस पूरे मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 3 2 ज़ा 6 ये आ गया, यहाँ 3 का करेंगे तो 3 2 ज़ा 6, बी का ऑलरेडी 6 लिखा हुआ है, और इधर 4 में 3 का करेंगे तो 4 3 ज़ा 12 ये आया, ए बी सी का आ गया, और सी डी का कितना है 2 रेशो 5 है। अब सी को किसके इक्वल बनाना है 12 के, तो इधर पे किसका मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए 6 का, इधर पे भी 6 का, तो ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी इज इक्वल हो जाएगा 4 6 12, 6 2 ज़ा 12, सी का 12 आ गया, रेशो 5 6 ज़ा 30, ये रेशो हो गया। तो यहाँ पे ए और बी डी का पूछा है, किसका पूछा है ए और डी का, तो ए का क्या है आपका 4 और डी का क्या है 30, यदि 2 से इसको डिवाइड किया तो 2 2 ज़ा 4 2 ये 15 जा, तो इसका रेशो हो जाएगा 2 रेशो 15। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी और सी ने एक व्यापार में कुल 47,000 रुपयों की पूंजी निवेश की। ए बी सी ने कितने रुपए खर्च किया है 47,000 रुपये खर्च किए हैं। यदि ए ने बी से 7,000 रुपये अधिक तथा बी ने सी से 5,000 रुपये अधिक निवेश किए हैं, तो 47 उनको 4,700 रुपये का लाभ हुआ, उसमें सी का हिस्सा बताना है हमको। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, बी ने सी से 5,000 रुपये अधिक निवेश किए हैं, तो बी ने कितने किए हैं सी से 5,000 अधिक, और जो ए है उसने किए हैं बी से 7,000 अधिक, तो सी से कितना करेगा, बी सी से सी प्लस 5,000 करता है, और इससे 7,000 ज़्यादा कौन करता है ए, तो इधर पे टोटल कितना हो जाएगा सी प्लस 7 5 12,000, तो सी से 12,000 अधिक कौन करता है ए करता है। तो यदि किसका टोटल क्या है आपका, टोटल है 47,000, तो ए कितना खर्च कर रहा है सी प्लस 12,000, बी कितना खर्च कर रहा है सी प्लस 5,000, और सी कितना खर्च कर रहा है सी के इक्वल में, और टोटल राशि क्या है आपकी 47,000, तो टोटल इतना कितना हो गया 12 और 5 17,000, तो यहाँ पे सी और सी 3C, और 47,000 से 17,000 जाएगा तो कितना बचेगा 7 से 7 दिया सुन रही है 30,000 बचा, तो सी इज इक्वल क्या होगा 3 से डिवाइड कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 10,000। तो सी ने कितना निवेश किया है 10,000 का,
तो बी ने कितना वेस्ट किया है, 10,000 में 5,000 को जोड़ दो, कितना आ जाएगा 15,000। और ए ने 10,000 में 12 को जोड़ा 22,000, ए ने कितना किया है 22,000 रुपये। तो इनका रेशो क्या होगा, ए रेशो बी यदि हम फाइंड करें तो ये 22,000 रेशो 15,000 रेशो 10,000। 30 से 30 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 22, 15 और ये 10। तो हमें किसका पार्ट फाइंड करना है, सी का पार्ट फाइंड करना है कि 47,सौ रुपये में उसको कितने का लाभ होगा। तो सी का रेशो क्या है 10 और टोटल रेशो क्या है, इन सबको ऐड कर दो, 5 to 7, 1 2 और 2 4, 47 1 47 और ये 100, तो ये आ गया 1000। तो 4700 रुपये में उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, मतलब उसका हिस्सा जो है 1000 रुपये का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 8 की पावर 0 और होल पावर आपकी हाफ है। तो यहाँ पे फर्स्ट में इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता है 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 होता है, इसकी पावर 2/3 है, इंटू 2 की पावर -2 और इसको प्लस बनाना है तो 1/2 की पावर 2 हो जाएगी, डिवाइड में 8 की पावर 0 है। अब किसी भी नंबर की यदि पावर 0 है तो उसका मतलब क्या होता है 1 होता है। बोर्ड-मॉस लॉ के अकॉर्डिंग फर्स्ट में क्या सॉल्व होगा आपका, ब्रैकेट सॉल्व होना चाहिए, तो ब्रैकेट के अंदर क्या है डिवाइड है, तो डिवाइड सॉल्व होगा। यदि 1 से किसी भी नंबर को आप डिवाइड कर दो तो वही नंबर आएगा, तो ये डिवाइड तो ऑलरेडी सॉल्व हो गया। इसका मतलब क्या है 4 की पावर क्या हो जाएगी 3 और बाहर कौन सी पावर थी 2/3 थी, इंटू 1/2, 2 ज़ा क्या होगा 4 और इसकी होल पावर क्या है 1/2, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 4 की पावर 2, 4 4 ज़ा 16/4 की पावर 1/2, 4 4 ज़ा 16। तो इसको आप 4 को 2 इंटू 2 कर सकते हो, 2 2 ज़ा 4, 2 की पावर 1/2 आ गई, 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल टू, इतनी वैल्यू आ गई आपकी 2। आज की क्लास में बस इतना ही। यदि आपको इन क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।